सब यूनिट, यूनिट 1 का सब यूनिट है 1.8, ब्रीफ सर्वे ऑफ योगा इन मॉडर्न एंड कंटेम्पररी टाइम्स। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक है जो आप श्री रामकृष्ण परमहंस जी हैं, आज उनकी जीवन कथा के बारे में, उनकी जीवनी हम लोग यहाँ समझेंगे। तो मैं उससे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अभी तक आपकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं साइकोलॉजी की या फिर आपने एजुकेशन से रिलेटेड जो भी हुआ है, आपको उसमें कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आया या कहीं आपको डाउटफुल है? क्योंकि इस यूनिट के बाद फिर आपके असाइनमेंट्स, आपके वही लेसन प्लान स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी है आप सोच लीजिएगा, इसके लेसन, इसके क्लास के बाद हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, जो भी थोड़ा एक आधा किसी को डाउट होगा तो, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस जी की, जिनका बचपन का नाम गदाधर था। रामकृष्ण एक बहुत बड़े संत, विद्वान थे, ज्ञानी थे, जिन्होंने योग के माध्यम से अपनी सभी इंद्रियों को अपने अकॉर्डिंग या अपने वश में कर लिया था। और उनकी एनर्जी इतनी, ऊर्जा उनमें इतनी ठोस थी कि वो जब भी किसी भी रूप को चाहते थे या इच्छित, उनके मन में किसी भी रूप की इच्छा होती थी तो वो उसी रूप को पा लेते थे। तो रामकृष्ण जी जो है, उनके नाम के आगे जो परमहंस लगा है, वो परमहंस एक उपाधि है। परमहंस का मतलब है सदगुरु। तो रामकृष्ण परमहंस जी, जिनका बचपन का नाम गदाधर था और उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836, 18 फैब 1836, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1886, 50 इयर्स की एज में, 15 अगस्त 1886। तो और इनके पिता का नाम था खुदीराम, इनकी पत्नी का नाम था शारदा मणि। इनका जो कर्म स्थान था वो कोलकाता, बंगाल। और इनके जो शिष्य थे, बहुत ही महान योगी रहे हैं, वो भी बहुत महान योगी थे। इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 18 फरवरी 1836 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 15 अगस्त 1886 को। इनका बचपन का नाम गदाधर था, इनके पिताजी का नाम खुदीराम था, और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम शारदा मणि था। कर्म से ये संत और उपदेशक थे, कर्म से ये संत और उपदेशक थे। इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी थे, और रामकृष्ण परमहंस जी के जो गुरु थे उनका नाम तोताराम जी था। ठीक है, और रामकृष्ण परमहंस जी के जो अनुयायी हुए वो थे केशव चंद्र सेन, 2-3 नाम ऐसे आप नोट कर लीजिए, विजय कृष्ण गोस्वामी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जो सरनेम था जन्म के समय, जो बाद में तो इनके नाम के आगे परमहंस लग गया था, क्योंकि परमहंस एक उपाधि है। उपाधि इसलिए दी जाती है कि जो सदगुरु होते हैं उनको ये उपाधि दी जाती है। इन्होंने ईश्वर को ही सभी धर्मों को जीतने का, या सभी मार्ग को इन्होंने पाने के लिए बोला है कि ईश्वर को पाने के लिए सभी मार्ग और सभी धर्म समान है। इन्होंने सभी धर्मों को माना, इन्होंने ऊंच नीच के भाव को भी नहीं रखा, ना कोई उच्च जाति का ना नीच जाति का, इन्होंने समान भाव से सबको देखा। ठीक है, और इनका जो सरनेम था जब पैदा हुए थे तो गदाधर चटो उपाध्याय। ठीक है, कामरापुकुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। कामरापुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। किस दिन हुआ था? 18 फैब 1836 में। ये हिंदू थे। ये एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। रामकृष्ण परमहंस जी भारत के एक महान संत थे, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। इन सभी धर्मों पे जोड़ दिया। अब इसको एज अ स्टोरी सुनेंगे।
ठीक है, मेन चीजें आपने नोट कर ली हैं, इनको अब आप एक स्टोरी की तरह सुनेंगे। तो जो रामकृष्ण परमहंस जी थे, जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तो इनके कुछ कथाएं इनके साथ जुड़ी हुई थी कि जब इनको बचपन में जब इनका जन्म नहीं हुआ था, तो इनके पिताजी को क्या दिखाई दिया कि विष्णु जी ने इनके घर में जन्म लिया है, ठीक है। और ऐसी माता जी को भी ये आभास हुआ, शिव मंदिर से कोई प्रकाश इनके गर्भ में प्रवेश किया था, तो इनको विष्णु का अवतार माना गया था रामकृष्ण परमहंस जी को, ठीक है। इन्होंने, इनका एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि इन्होंने सभी तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया था, कर्म से, भक्ति से, अध्यात्म से, और इन्होंने साधना से, स्वाध्याय से, सभी तरह से इन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। इसीलिए इनकी ऊर्जा इतनी ठोस थी कि ये जब भी चाहते थे, जिस भी रूप की इच्छा रखते थे, वो रूप ये पा लेते थे। इनका जो विवाह हुआ था वो बाल विवाह हुआ था। इनकी जब ये 25 वर्ष के थे, हाँ 25 वर्ष के थे, तब इनकी जो शादी हुई थी वो 5 साल की लड़की से हुई थी, शाकामणि तब 5 साल की थी। और जब वो 18 साल की हुई तब वो इनके साथ रहना शुरू किया। तो इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, और ये एक बहुत ही शांत किस्म के मतलब प्राणी थे। और ये भी कह सकते हैं कि इनको ना पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई इनके एक कॉलेज में अध्यापक थे, तो वो इनको अपने साथ कलकत्ता ले गए, लेकिन इनका पढ़ाई में मन नहीं लगा, इनको बहुत जोर देने के बावजूद भी। ऐसा माना जाता है कि रामकृष्ण परमहंस जी काली के बहुत बड़े भक्त थे। इनको काली माता ने साक्षात दर्शन दिए थे, ठीक है। साक्षात दर्शन कैसे दिए थे कि जब इनके जो ब्रदर थे, जो बड़े भाई थे, उनको एक मंदिर का, बंगाल में एक मंदिर था स्थित दक्षिणेश्वर में, वहां पर उनको एक मंदिर का संचालक या फिर क्या बोलते हैं, जो पूरा रख रखाव जिनके अंडर होता है, उनको बना दिया गया था। तो ये अपने साथ अपने छोटे भाई रामकृष्ण जी को भी ले आए थे, क्योंकि इनका पढ़ाई में मन नहीं था। तो इनको जो कार्य सौंपा गया था मंदिर में, वो क्या था कि काली माता की मूर्ति की सजावट करनी है, उनको सजाना होता था रोज, इनका यही काम था। तो ये जिस समय उस मूर्ति को सजाते थे, तो कई बार ये उसमें इतना लीन हो जाते थे कि ये उसको अपनी माता समझने लगे थे, कि जो काली माँ है वो इनकी माँ है। और ऐसा होता भी था, वो इनके पास आती भी थी, साक्षात दर्शन भी दिए उन्होंने। और कई बार ऐसा होता था कि ये उनके साथ, जब भी ये उनको बुलाते थे, काली माता दर्शन देती थी, ये उनके साथ खाना भी खाते थे, ये वो भी इनके हाथ से खाती थी, ये वो नाचती भी थी, मतलब उनसे प्रेम, ममता सब इन्होंने हासिल की, साक्षात होता था ये। जब ये काली माता का वहां पे, जब इनके बड़े भाई उस मंदिर में जब अपना धर्म से, वो धर्म कर्म के जो काम कर रहे थे, कुछ टाइम बाद इनके जो बड़े भाई थे राम कुमार जी, उनकी डेथ हो गई। तो उस मंदिर का सारा कार्यभार इनको संभालना पड़ा। तो जैसे इनके बड़े ब्रदर की जब डेथ हुई, तो ये तब वैराग्य आ गया था इनके अंदर, ये बहुत शांत रहने लगे थे और ये बहुत दुखी रहने लगे थे। तो इसी तरह ये सिर्फ अपने, क्या कहते हैं, इसी में चले, अज्ञातवास में चले गए, बस माता के ध्यान में ही रहते थे। तो ऐसा इनकी जो रामकृष्ण परमहंस की जो माँ थी, उनको ऐसा लगता था कि मेरा, इनका कोई मानसिक संतुलन कहीं खराब तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनको नाचते हुए भी देखती थी काली माता के साथ, वो इनके हाथ से खाना खा रही हैं, वो इनकी गोद में सिर रख के सो रहे हैं, तो वो पूरी तरह उनको अपनी माँ के रूप में ही देखते थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी की जो असली माता थी, उनको ऐसा लगा कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आसपास के लोग भी यही बोलते थे कि इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, पूजा करते करते ये कुछ पागलपन के उसमें आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, वो भक्ति के डीप उसमें चले गए थे। संसारिक जो विषय थे, मोह माया थी, उनमें उनसे अलग थलग होकर वो काली माता से ही बात करते थे, माता के उसमें ही रहते थे हमेशा, परम आनंद में। तो जब ये इस तरह से चल रहा था, तो इनकी माँ को लगा कि इनका विवाह करवा देना चाहिए, जिससे इनका मानसिक संतुलन ठीक हो जाए। तब इनका विवाह शारदा मणि से हुआ था। और इन्होंने खुद ही बताया था कि जिस कन्या से मेरा विवाह होगा वो हमारे गांव से इतनी दूरी पर है, और आप वहां जाकर उनसे मेरे विवाह की बात कीजिए। क्योंकि ये अपने आप को हर जगह आभास करते थे, जो भी इनकी इच्छा होती थी, ये उसको भी पूर्ण करने में सक्षम थे। इतनी भक्ति, इतना इन्होंने अपने अंदर ऊर्जा को बना दिया था, इतनी शक्तियां थी इनके अंदर। लेकिन ये उन शक्तियों से अनभिज्ञ थे, क्योंकि ये सिर्फ भक्ति के मार्ग में ही थे। तो एक बार ये किसी नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो वहां एक दुर्लभ योगी जो तोताराम जी थे, जो इनके गुरु थे, तोताराम जी वहां से जा रहे थे। तो उन्होंने परमहंस जी को बोला कि आप इतने ऊर्जावान, इतने शक्तिशाली, आप में इतनी सिद्धियां हैं, आप इस भक्ति को ही क्यों
भक्ति के मार्ग पे ही क्यों चल रहे हैं? आप इसे थोड़ा ऊपर उठिए, अपनी शक्तियों को पहचानो और आप अपने आप को और ज्यादा सिद्ध कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं जिस समय माता के साथ होता हूँ, मुझे उस समय किसी चीज का वो नहीं है आभास, मैं इसी में खुश हूँ। तो तोताराम जी ने इनको कहा कि जो आपने अभी ये मार्ग अपनाया हुआ है, आप उससे सिर्फ अपने अंदर शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो चरम जो उत्कर्ष है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? वो है आपको ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति। ये अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने, अद्वैत ज्ञानी थे ये। और इनको ये भी था कि ये ईश्वर को ही मानते थे, इन्होंने ब्रह्म को माना है। इन्होंने ये बोला कि ब्रह्म ही सब कुछ है, इस संसार में अगर कुछ है तो वो ब्रह्म है। तो परमहंस जी ने जब तोताराम जी की बातें सुनी तो इनको लगा कि इनको ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि तोताराम जी ने इन्होंने बोला कि जिस परम आनंद में आप लीन है ना, जैसे माता काली आती हैं, आप उनके साथ नृत्य भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, तो आप इस परम आनंद में बंधन में बंधे हैं। इस परमानंद ने आपको बंधन में बांध रखा है। जब तक आप बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानेंगे। तो तोताराम जी ने इनको बोला कि अब जब आपको माता काली दर्शन देने आए, तो आप उन्हें तलवार से काट देना। तो ये बड़े हैरान हो गए कि मैं कैसे काट सकता हूँ माता काली को, वो तो मेरी माँ है, मैं उन्हें कैसे काट सकता हूँ? इन्होंने बोला कि आप उन्हें माँ समझकर मत काटना, आप ये समझो कि वो आपके बंधन का कारण है, तब तक आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इन्होंने कर्म को सबसे ऊपर माना था, ठीक है? सभी धर्मों में सभी की दुख पीड़ा को ये बहुत अच्छे से समझते थे और कर्म करते थे, कर्म योग को बहुत माना इन्होंने। तो जिस समय इन्होंने तोताराम जी की बातें सुनी, तो इन्होंने बोला ठीक है, अब काली माता जब दर्शन देने आएंगी तो मैं जरूर उनपे तलवार से वार करूंगा और मैं उनसे मुक्त हो जाऊंगा। जैसे ही माता काली इनको दर्शन देने आई, ये फिर इतने आनंद विभोर हो गए कि ये भूल ही गए इनको क्या करना था। ये उनके साथ फिर नृत्य करने लगे, खाने लगे, नाचने लगे, घूमने लगे, खूब ठुमक ठुमक के नाचते थे। जैसे उनसे संपर्क टूटता था इनका, तो परमहंस जी फिर बच्चे की तरह रोते थे, जैसे छोटा बच्चा रोता है, ऐसे रोने लग जाते थे। फिर इन्होंने क्या किया, एक जब दोबारा फिर तोताराम जी ने इनको बोला कि आप अभी भी हारिए मत, दोबारा माता काली आएंगी तो आप उनसे उनको तलवार से वार करना। इन्होंने बोला मैं तलवार कैसे वार कर सकता हूँ उनपे, कहाँ से लाऊंगा मैं तलवार? तो इन्होंने तोताराम जी ने ही इनको बताया कि जब आप अपनी ऊर्जा और अपनी कल्पना से काली माता को ला सकते हैं, तो आप तलवार क्यों नहीं ला सकते? तब उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे ही माता काली आपके उसमें आएंगी और आप आनंद विभोर होंगे, आप उन परमानंद में लीन होंगे, तब मैं आप कांच के एक टुकड़े से आपको एक घाव दूंगा, उस जगह घाव दूंगा जहां आप बंधन में बंधे हैं। तो आप तुरंत उसी खून से तलवार बना लेना और माता काली को आप काट देना तलवार से। इन्होंने बोला ठीक है। जैसे ये दोबारा लीन हुए या फिर इन्होंने माता काली को बुलाया और जैसे वो दर्शन देने आई, वैसे ही उनमें जैसे दीप जाने लगे उस परमानंद में, तो तोताराम जी ने क्या किया, एक कांच के टुकड़े से इनके माथे पर वार किया, माथे पर वार किया और यहाँ से जो खून निकला उसी से इन्होंने तलवार बनाई। परमानंद जी, इन्होंने परमहंस जी ने, रामकृष्ण परमहंस जी ने उससे काल्पनिक तलवार बनाई और माता काली के टुकड़े कर दिए दो। मतलब वो माता काली क्या थी, बंधन का कारण था, और उन्होंने उनका जब उनको टुकड़े कर दिए तो ये उस बंधन से मुक्त हो गए और ये एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली और सिद्ध योगी कहलाए, संत कहलाए। तो ये इनकी स्टोरी थी। इनके जो वैराग्य और साधना थी, तो ये कब से हुआ वैराग्य, जब इनके बड़े भाई की डेथ हुई तो ये वैराग्य में आ गए थे, ठीक है? इन्होंने पूरे देश में क्या है, सिर्फ यही एक संदेश दिया कि सभी लोग आपस में एक साथ रहें। इन्होंने अपने भक्तों को, अपने अनुयायी को 41 उपदेश दिए थे, 41 उपदेश दिए थे, ठीक है? और बहुत से लोगों ने इनकी इस चीज को बहुत माना, इनके उपदेशों को बहुत पालन किया। और जो इनके शिष्य थे विवेकानंद जी ने भी इनके जो विचार या धर्म के प्रति इनकी जो आस्था थी, या जो इन्होंने भारतीय एकता पे जो जोर दिया था, विवेकानंद जी ने भी उसको देश में भी और देश के बाहर भी खूब फैलाया, ठीक है? विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, उनको विवेकानंद नाम भी इन्होंने ही दिया, ठीक है? तो इस तरह से ये इनकी कहानी थी जीवन की। और इनकी मृत्यु कैसे हुई? इनकी मृत्यु हुई, इनको गले में कैंसर था, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था। तो किसी एक ने क्वेश्चन उठाया कि ये तो इतने बड़े योगी हैं, इनको ये रोग कैसे हो सकता है, इतना भयानक रोग? तो इन्होंने बोला कि ये रोग मुझे मेरे पिछले पाप कर्मों के कारण मिला है, उससे तो मैं मुक्त नहीं हो सकता।
तो इनका बहुत ट्रीटमेंट कराना चाहा, लेकिन ये हंसते थे। जब लोग इनके कैंसर की बीमारी का इलाज करवाना चाहते थे तो ये हंसते थे कि इनको पता था कि ये सब चीजें इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं, ये शरीर ये सब कुछ नहीं है, ये एक पात्र मात्र है, इसमें कोई रोग कुछ हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो ये इलाज भी नहीं करवाते थे उनका। लेकिन इनके जो भक्त थे वो नहीं माने, इनकी दवाइयां इनका इलाज चला, लेकिन इन्होंने फिर क्या किया, इन्हें पता था कि ये मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने 15 अगस्त 1886 50 साल की उम्र में समाधि ले ली थी। ठीक है, ये छोटी कहानियों के माध्यम से लोगों को शिक्षा देते थे, जो वहां के बुद्धिजीवियों पर बहुत प्रभाव भी डालता था। ये जातिवाद और धार्मिक पक्षपात को नकारते थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। इन्होंने बताया कि जो संसार है वो माया रूपी है, ठीक है, और अविद्या, जो योग में भी बताया गया, अविद्या क्या है, माया सृजन की काले शक्तियों को दर्शाती है। इनके लिए काली शक्तियां कौन सी थी, जैसे काम, लोभ, लालच, क्रूरता, स्वार्थी कर्म, ये इसको माया का काली शक्तियां बताते थे। और इन्होंने बोला कि मानव को चेतना के निचले स्तर पर रखती है ये सब शक्तियां, इनसे आपको ऊपर उठना है, उभरना है। इसलिए इन्होंने योग, काम, कर्म योग, भक्ति योग, इनको इनके उपदेश दिए। और बचपन से ही ये धर्म और ईश्वर प्राप्ति पर बहुत विश्वास रखते थे। ठीक है, जब ये 7 वर्ष के थे तो इनके पिता की डेथ हो गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा आर्थिक संकट आने के बावजूद भी ये अपने पद से नहीं हटे। अब है इनका जो जब ये काली माता के मंदिर में वहां पर उस पद पर कार्य कर रहे थे, उसका रखरखाव कर रहे थे मंदिर में, तो वहां पर भैरवी ब्राह्मणी आई थी कोई, ठीक है, भैरवी ब्राह्मणी के आने पर इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को तंत्र विद्या भी सिखाई। ठीक है, और जो तोतापुरी महाराज थे, जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनको वेदांत, अद्वैत वेदांत की शिक्षा प्राप्त कराई। क्लियर, ये ईसाई और इस्लाम धर्म को इन्होंने बहुत नजदीक से जाना। रामकृष्ण परमहंस आध्यात्मिक संस्थापक माना जाता है इनको, और स्वामी विवेकानंद जी ने इनके नाम से ही रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। जो जगह जगह आप देखते हैं ना रामकृष्ण परमहंस के जो मिशन, जो सोसाइटीज बनी हुई है, ठीक है, वो इन्हीं के नाम से है। अब इनके जो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो 41 उपदेश दिए थे, उनमें से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना, आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। इन्होंने ईश्वर के लिए क्या बोला, इन्होंने ईश्वर के लिए बोला कि जो ईश्वर है, जैसे आप उसको नहीं देख पाते अविद्या के कारण, इन्होंने क्या बोला कि जो जब रात के अंधेरे में आप, जब चांद निकला होता है तो आपको रोशनी में, रात की रोशनी में या चांद की रोशनी में आसमान में असंख्य तारे दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, सभी लोगों को रात को तारे दिखते हैं आसमान में, ठीक है, लेकिन जैसे ही सुबह सूरज की रोशनी होती है वो तारे नहीं दिखते। ऐसा नहीं है कि दिन में तारे नहीं निकलते, लेकिन जब सूरज की रोशनी आती है तो वो असंख्य तारे छुप जाते हैं। तो इन्होंने ऐसे ही बोला कि जो ईश्वर है, जब उसकी प्राप्ति का प्रकाश आपको दिखाई देने लगता है ना, तो आपके अंदर जितनी भी अविद्या है वो सब लुप्त हो जाती है, जितनी भी माया, जो विषय जो आपके अंदर छुपे हुए हैं वो सब लिप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे खराब आईने में सूर्य की छवि दिखाई नहीं देती ना, ऐसे ही अविद्या के कारण खराब मन में भी भगवान दिखाई नहीं देते। ठीक है, इन्होंने बोला, फिर दूसरा इन्होंने बताया कि जैसे मिट्टी के खिलौने या मिट्टी के जो फल होते हैं ना, उनको देखकर आपके मन में असली फल और असली हाथी की एक याद आती है, उसी तरह से जब हम ईश्वर की मूर्तियों को देखते हैं तो उनमें भी हमें परमात्मा की याद आती है। ठीक है, तो हमें उस सनातन और सर्वव्यापी को हमेशा, सर्वव्यापी ईश्वर को हमेशा उपासक उसका होना चाहिए। तीसरा इन्होंने क्या बोला कि जो मनुष्य है वो तकिए के कवर जैसा है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई काला है। ठीक है, हमारे रंग रूप भी ऐसे ही है, कोई काला है, कोई गोरा है, लेकिन तकिए के अंदर भरी रुई ही हुई है। ऐसे इन्होंने बोला कि भले ही प्राणी किसी क्या, चाहे वो पुण्य है कर्म कर रहा है, पापी कर्म कर रहा है, चाहे वो रंग का गोरा या काला है, लेकिन उसके अंदर ईश्वर की सत्ता है, तो उसको मानना चाहिए। इस तरह से इन्होंने 41 उपदेश दिए। ठीक है, अब 41 तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी तो आप उसको पढ़िए। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी की जीवनी थी। तो आपको समझ आ गई? सोनाली, कब हुआ था इनका जन्म?
1836. यस। मृत्यु श्वेता? श्वेता गायब। मैम 1886 अगस्त, 15 अगस्त। हाँ, गुड, ठीक है। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम तो मैंने बताया ही नहीं। इनकी पत्नी का नाम क्या था विद्या जी? शारदामणि। और पिताजी का नाम? चट्टोपाध्याय। वो खुदीराम। हाँ, चट्टोपाध्याय इनका सरनेम था। अर्चना, इनके गुरु कौन थे? तुकाराम। ये बहुत इजी है, आप समझ जाओगे। और इनके शिष्य कौन थे माधुरी जी? केशव चंद्र सेन। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी। और शिप्रा जी, ये किसके ज्ञानी थे? कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने? जिससे भी क्वेश्चन पूछ रही वो गायब हो जा रहा है। शिप्रा जी म्यूट है आप। उपदेशक थे ये मैम। उपदेशक थे। उपदेशक थे। हाँ, इन्होंने एक कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने? कबीर? आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान तो किया ही था, लेकिन कुछ और बताया था मैंने। कबीर? शिवा? विद्या जी कौन सा ज्ञान प्राप्त किया था? मैम इन्होंने भक्ति के मार्ग से भक्ति योगी बन गए थे। इन्होंने तोताराम जी से ज्ञान योग की प्राप्ति की थी, वेदांत की। और जो ब्राह्मणी बता रही थी उन्होंने ब्राह्मणी से वो तंत्र विद्या। बस ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और परमहंस एक उपाधि है, जो इनके नाम के आगे जो परमहंस लगा है वो एक उपाधि है, जो सदगुरु है। जिसका मतलब सदगुरु कौन होते हैं? जो सभी रास्तों से ईश्वर को प्राप्ति के सभी रास्तों पर चलकर उसको सिद्ध भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये परमहंस जी के बारे में था। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। अभी हमने सुना आपसे कि जो परमहंस जी थे उनको वैराग्य कब प्राप्त हुआ? उनके ब्रदर की डेथ के बाद। वैराग्य सब दुख से ही प्राप्त होता है, जैसे कि बुद्ध को भी दुख देखने के बाद ही वैराग्य प्राप्त हुआ। क्या आप इसमें डाल सकते हैं? वैराग्य कब होगा? जब आपके अंदर किसी भी चीज को लेकर दुख या संताप आ जाता है। जब तक आप किसी सीमा, मतलब चरम सीमा से क्रॉस नहीं कर जाते ना, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है। लेकिन मनुष्य कौन सा है? मनुष्य क्या है? सुख की ही लालसा रखता है हमेशा, ठीक है। जब उसे दुख मिलेगा तभी उसके अंदर वैराग्य की प्राप्ति होगी। जब तक सुखी जीवन चलता रहेगा, ना उसे ईश्वर की जरूरत है, ना ही उसे किसी और चीज की जरूरत है। जब हम बहुत सुखी होते हैं या जब हम प्रकाश में होते हैं तो हमें क्या पता कि अंधेरा जब आएगा तो हमें क्या उपाय करना है उसका, ठीक है। जब तक लाइट होती है तो आप तब तक अपने आसपास कैंडल जला के रखते हैं, या आप अपने पास किसी रोशनी का वो रखते हैं, कोई उपाय समाधान? नहीं ना। जब तक आपको ये आभास ही नहीं है कि दुख क्या है, या दुख के टाइम में आप कैसा महसूस करेंगे, तब तक आपके अंदर कष्ट को आभास करने के बाद जो स्थिति आएगी आप उसे आप मान ही नहीं सकते। तो वैराग्य क्या है? साधारण मनुष्य के लिए वैराग्य तभी है जब आपका किसी से बहुत लगाव होता है और जब आप उससे अलग हो जाते हो, तो वो जो संताप आपके अंदर आता है उससे या तो आप अपने कष्टों को पूरी तरह से सहन कर लेते हो, और या फिर आप ईश्वर की शरण में चले जाते हो, आपका इन सब से भरोसा उठ जाता है। तो ये मनुष्य ही थे साधारण। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब इन्होंने ये दुख देखा, अब कोई बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्रिय चीज आपसे बिछुड़ जाएगी या आपसे अलग हो जाएगी, तो आपका भी सबसे अलगाव हो जाता है। उस अलगाव को इन्होंने यहाँ वैराग्य बोल दिया जाता है, ठीक है। आप खुद देखिए ना, अगर हमारे घर में भी किसी की कोई बड़ा हमसे बहुत जो प्रिय हो, हमारे माता पिता कई किसी लोगों के नहीं होते, मेरे भी फादर नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक
उनके लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, और हमें उससे मतलब अलगाव की स्थिति रखने के बावजूद भी हम नहीं रख पाते। क्या हुआ विद्या जी, सब ठीक है? हाँ मैम ठीक है। फिर भी आप क्या इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यही कि जब हम खुशी के उजाले में फैले होते तब हमें शाश्वत प्रकाश की खोज नहीं होती, लेकिन जब हम दुख के अंधेरा में घिरे होते तब हम शाश्वत प्रकाश की ओर अपना मार्ग आक्रमण करते हैं। बिल्कुल, और वैराग्य की स्थिति दोनों तरह से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि दुख आएगा तभी होगा, लेकिन ये जितने भी बड़े संत हुए हैं इनके अंदर वैराग्य की स्थिति तभी आई है जब इन्होंने किसी बहुत बड़े दुख को बहुत नजदीक से देखा। गौतम बुद्ध ने भी तो ऐसे ही किया था। उन्होंने भी जब अपने पूरी प्रजा में जब दुख को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं इस सुख को भोग रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रजा इतनी दुखी है तो इस सुख को मैं कैसे भोग सकता हूँ, तो उन्होंने उस सुख से ही वैराग ले लिया। जब राग से आपका बिल्कुल बैर आ जाता है ना, तो वही स्थिति होती है। वो किसी भी स्थिति में आ सकती है, कोई भी क्षण आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या समझ नहीं आया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैम क्योंकि आएंगी, जब नहीं आएंगी मैं बताऊंगी और आप सुनेंगे और आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, आप बताइए अर्चना। मैम उनके मुझे गुरु थोड़ी सी अजीब सी लगी कि जब हाँ। इन्होंने काली माता को उससे काटा तलवार से, तो ये सुन के बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि वो तो भक्ति योग के पूरे चरम उसमें थे ना, तो फिर ऐसा क्यों? भक्ति योग से भी बड़ा क्या माना गया है? ज्ञान को माना गया है ना। यस मैम। जब इनके अंदर सारी शक्तियां थी तो इनके गुरु ने वो ज्ञान कराया कि जब तक आप इस मोह बंधन में, भले ही वो काली माता थी लेकिन इन्होंने तो उसको माता रूपी माना ना, तो इसका मतलब ये उनके मोह में फंसे हुए थे, तो वो मोह बंधन तो काटना ही है ना। तो इन्होंने वो मोह बंधन काटा, काली माता के टुकड़े नहीं किए, उस बंधन के टुकड़े किए। और इसीलिए तोताराम जी ने इनको यहाँ कट मारा, क्योंकि वो यहाँ फंसे हुए थे आज्ञा चक्र में। जब वो यहाँ पर मोह बंधन में फंसे हुए थे तो जब यहाँ कट मारा, यहाँ से जो ब्लड निकला उसी से उन्होंने तलवार बनाई और उस बंधन से मुक्त हो गए। अगर ये उस बंधन से मुक्त नहीं होते तो इनको मोक्ष भी नहीं मिलता, क्योंकि आपके अंदर। इसमें मैं भी कुछ बताऊं? हाँ बताइए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें निर्भीक समाधि तक पहुंचना है। जो भी सिद्धियां समाधि तक मिलती जाती है, वैसे तो सभी समाधि के बाद सभी सिद्धियां परमानंद रामकृष्ण परमानंद जी को मिली थी, लेकिन वो उस सिद्धियों में अटक गए थे। जैसे कि उनको काली माता जो वो परम प्रिय थी, लेकिन निर्भीक समाधि में जो भी कुछ होता है वो सब मोह माया त्याग करना है। जैसे राग थी, आसक्ति, राग था या आसक्ति थी माता के, वो खुद मन में उनकी प्रतिमा लाते थे और उसी से उनको परम आनंद मिलता था। तो उस परम आनंद में वो आगे नहीं बढ़ रहे थे मोक्ष की तरफ, निर्भीक समाधि की तरफ। ये तो सभी समाधि थी। पतंजलि जी ने भी बताया है यही कि जब आप समाधि की स्टेज में जाते हो तो आपने आपको अपने आप को भी छोड़ना होता है। आपका जो अपना अस्तित्व है आप उसको भी शून्य कर देते हैं, सिर्फ आप ध्येय में रहते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने जो इनको रोक रहा था आगे जाने के लिए, वो बंधन था किसका? जो इनकी भक्ति जिसमें थी, काली माता में इनकी भक्ति थी। अब जैसे हम लोग क्या है, हम संसार में जब हम रह रहे हैं तो हम इन्हीं बंधनों से छूट नहीं पाते। अगर हम इन बंधनों को अपनी तलवार से, अपनी कल्पना रूपी तलवार से इनको छोड़ दें या इनको छोड़ के हम कहीं जंगलों में जाके साधना करने लगे तो हम भी सक्षम होंगे, लेकिन हम इस मोह से नहीं निकल सकते। उनके अंदर सारी तैयारी थी मोक्ष प्राप्ति की, समाधि की, उन्होंने सब कुछ किया हुआ था, इंद्रियों को कंट्रोल करा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें एक बंधन रोक रहा था जिसमें वो वही परम आनंद ले रहे थे, वो भक्ति तक ही रुक गए थे। लेकिन तोताराम जी ने उनको वो ज्ञान कराया कि इस भक्ति से आगे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप हैं उसके लायक, आप में इतनी शक्तियां हैं, उनको बढ़ाओ आगे। तब उन्होंने ये किया। गुरु ही तो ज्ञान देता है ना ये। अब आप लोग भी अगर योग में आए हैं तो बहुत से क्वेश्चन आपके हैं, लेकिन जब आप अपने गुरु से पूछते हो, जैसे आपको ज्ञान मिलता है आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हो। उन्होंने भी ये कई बार, 2-3 बार के बाद उन्होंने ये कर पाए,
जब तक उनके गुरु ने उनको कट नहीं लगाया। ठीक है, तो इसी तरह से जो संत होते थे, जो योगी होते थे ना, उनको तो सभी बंधनों से मुक्त होना है। तो यहाँ काली माता को भगवान के रूप में मत देखिए, एक बंधन के रूप में था उनके साथ उनका रिश्ता, बस इसीलिए उनको ये ज्ञान दिया गया। ठीक है, और ये भी कहते थे, परमहंस जी का ये भी एक उपदेश था कि जो बार बार ये रटता है ना कि मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, वो पापी ही बन जाता है। तो आप अपने आप को हमेशा क्या रटना कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, तो आप एक दिन उस ईश्वर में भी मिल जाएंगे। तो यही ज्ञान को इनके गुरु ने दिया था कि आप ईश्वर हैं, ब्रह्म प्राप्ति आपको हो जाएगी, लेकिन आप इस बंधन से आपको हटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन? अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो अभी तक क्लासेस चली हैं। कहीं कुछ ऐसी अड़चन आप लोगों के मन में है कि आप अब असाइनमेंट्स आएंगे तो आप वो क्लासेस ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? क्योंकि एक एक टॉपिक सबको दिया जाएगा। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है। आप लोग उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लेकिन कहीं आपको लगता है कि कुछ अड़चन आ रही है या नहीं समझ पा रहे हैं जो और स्टूडेंट्स हैं, तो वो पूछ सकते हैं। जैसे आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि हमारा ये लगभग 1 मंथ चलेगा, ये 8 जीवनियां हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग मैक्सिमम मुश्किल से 1 या 2 महीने की बात है, ये फटाफट हो जाएगा। उसके बाद से आपको फिर टॉपिक देने शुरू किए जाएंगे, जैसे आप और क्लासेस में भी कर रहे हैं। विजय खानका सर की क्लास में भी आप यही कर रहे हैं ना। तो मेरे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए, क्लास खत्म करें। सभी को नमस्कार। थैंक यू मैम, नमस्कार। थैंक यू मैम। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू Thank you मैम। so much, ma'am. ओके जी, बाय बाय।